हम जिस धरती पर रहते हैं केवल 100 साल पहले तक उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। हमने धरती को जाना, एवरेस्ट को फतह किया, समुद्र की गहराइयों को नापा, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों को छूते हुए हम धरती के अनछुए अनदेखे इलाकों तक पहुँचे। चांद को निहारने वाले इंसान के कदम जब पहली बार चांद की जमीन पर पड़े तो ये एक मामूली इंसान की एक मामूली चहलकदमी थी, लेकिन ये मानवता के लिए बहुत बड़ी छलांग साबित हुई। चांद के आगोश से निकलकर हमने वीनस की धरती को छुआ, मरकरी को नजदीक से देखा, मार्स को अपने रोबोट तले रौंदते हुए हम जुपिटर के नजदीक पहुंचे। यहाँ चल रहे सदियों पुराने तूफान को करीब से देखा। जुपिटर के जिन 4 चंद्रमाओं को पहली बार देखकर गैलीलियो उछल पड़े थे, उनमें से एक यूरोपा की बर्फ से जमी हुई जमीन से रूबरू हुए। फिर आगे निकले, सैटर्न को देखा, उसके 70 चंद्रमाओं को जाना। इन अजूबे चंद्रमाओं में से एक टाइटन पर उतरे, वहाँ के तेजाबी बारिश में सराबोर हुए। फिर उसकी मिट्टी पर उतरे, वहाँ के मौसम, नदियों और उसके पहाड़ों का जायजा लेकर आगे बढ़े। सैटर्न से गुजरते हुए उसके गोल छल्लों को करीब से देखकर अचंभित भी हुए। हमने ये भी जाना कि सैटर्न के ये खूबसूरत छल्ले उसके कई चंद्रमाओं के आपस में टकराने से बने थे। शनि को पार करते हुए हम यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो तक पहुँचे। उसके बाद काइपर बेल्ट को भी पार करते हुए 90,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सौर मंडल के बिल्कुल आखिरी छोर ओर्ट क्लाउड की यात्रा पर निकल पड़े। सौर मंडल की इस आखिरी सीमा को पार करने में 20,000 साल का लंबा वक्त लगता। इसी बीच हमने हब्बल नाम की अपनी नजरों को स्पेस में पहुंचा दिया ताकि वहां से दूर, बहुत दूर देख सकें। हमने देखे वो नजारे जैसा कभी ख्वाब में भी सोचा न था। ब्रूनो ने जरूर ऐसा कोई सपना देखा था, लेकिन उनकी नजरें भी उन आकाश गंगाओं के आंगन तक नहीं पहुंच पाई थीं, जिन्हें आज हम अपनी नंगी आंखों से देख रहे थे। ब्रूनो आज जिंदा होते तो उन्हें खुद पर गर्व होता। वे एडविन हब्बल को धन्यवाद देते, स्टीवन हॉकिंस की तस्वीर को सजदा करते, क्योंकि जिन ख्वाबों के साथ उन्हें जिंदा जला दिया गया था, ब्रूनो के उन सपनों को इन महान हस्तियों ने जिंदा कर दिया था। जुपिटर के चंद्रमाओं को अपनी दूरबीन से पहली बार देखने वाले गैलीलियो आज होते तो वे अभी हाल में खींची गई ब्लैक होल की ताजा तस्वीर को देखकर एक बार फिर से उछल पड़ते। यूनिवर्स के हैरान कर देने वाले जिन नजारों को आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, अगर हम रोशनी पर सवार होकर भी वहां के सफर के लिए निकलें तो भी लाखों करोड़ों अरबों साल लग जाएंगे। जब हम इस पूरे यूनिवर्स के क्रिएशन को गौर से देखते हैं तो पाते हैं कि सृष्टि में कोई भी 2 तत्व एक जैसे नहीं है। 2 जुड़वे इंसान एक जैसे नहीं, 2 पेड़ एक जैसे नहीं, 2 फूल एक जैसे नहीं, 2 पहाड़ एक जैसे नहीं, 2 ग्रह, 2 सितारे, 2 आकाश गंगाएं एक जैसी नहीं। हमारे सिर के 2 बाल तक सिमिलर नहीं होते, और तो और रेत के 2 कण एक जैसे नहीं होते। इतने अचंभित कर देने वाली सृष्टि को आखिर बनाया किसने? क्या ये सब अपने आप हो गया, या किसी ने कहा हो जा तो ये कायनात प्रकट हो गया? आज भी ये सवाल प्रासंगिक हैं, क्योंकि हम अपने पूरे यूनिवर्स के बारे में अभी तक ज्यादा कुछ नहीं जान पाए हैं। अद्भुत और हैरान कर देने वाले इस ब्रह्मांड में ऐसे ना जाने कितने रहस्य छुपे हुए हैं, जिनकी परतें खुलनी अभी बाकी हैं। हमारा ये यूनिवर्स इतना विचित्र, विशाल और हैरत अंगेज है कि मानवता के अस्तित्व के आखिरी क्षण तक हम इस विराट यूनिवर्स के बारे में सब कुछ नहीं जान पाएंगे। लेकिन आज हम ये जरूर जान गए हैं कि नेचर के क्रिएशन के बारे में सब कुछ जानने का दावा करने वाले तमाम धर्म और उनकी तमाम वाहियात किताबें बिल्कुल फर्जी हैं। आज हम ये भी जान चुके हैं कि साइंस ही एकमात्र जरिया है जो यूनिवर्स और उसके क्रिएशन के रहस्यों की परतें खोल सकता है। आज तक जो भी हमने अपने अस्तित्व और सृष्टि के बारे में जाना है, वो सब विज्ञान से ही मुमकिन हुआ है, वरना धर्म ने तो इंसान की आजाद सोच पर ही ताला लगाया हुआ था। मजहबों की अजीबोगरीब फिलॉसफी में कैद तमाम ग्रंथों ने दुनिया को लंबे समय तक अंधेरे में रखा, क्योंकि मजहबों के सारे अफसाने उस काल्पनिक खुदा तक सीमित थे जिसने इस पूरी सृष्टि को कभी यूं ही बना दिया था। जब से इंसान ने सोचना समझना शुरू किया है, तभी से वो कायनात के बारे में जानना चाहता है। जब विज्ञान नहीं था तो इंसान की सहज जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए तरह तरह की मान्यताएं गढ़ ली गई थी। आगे चलकर इन मान्यताओं की पृष्ठभूमि पर ईश्वर, अल्लाह, गॉड और देवी देवता की फिलॉसफी तैयार कर दी गई। इस तरह पूरी दुनिया में सैकड़ों धर्म और हजारों धार्मिक गिरोह पनपना शुरू हुए। धार्मिक गिरोहों ने उस परवरदिगार के नाम पर आसमानी किताबें पैदा करवा दी, जिसमें कायनात को बनाने वाला रब्बुल आलमीन बातें करता है, कत्लेआम का तरीका बताता है, बीवी से संभोग की विधि बताता है, औरतों को मारने का हुक्म देता है,
उस खुदा को चिंता है कि तुम्हारी बीवियां किससे पर्दा करें। उसे ये भी डर है कि कहीं कोई उसकी बकवास किताब पर शक न करे। उस परवरदिगार को तुम्हारी बीवी के किसी और से हंस हंस कर बातें करना नागवार गुजरता है। उस रब्बुल आलमीन को जियोग्राफी का इल्म नहीं, उसे अरब या जम्बू द्वीप के बाहर की दुनिया की कोई जानकारी ही नहीं। आसमानी किताबों में बड़ी बड़ी डींगे मारने वाला खुदा, जिसने आसमान और जमीन को 6 दिनों में बना दिया था, वो नहीं जानता कि इस दुनिया में जापान, साइबेरिया, थाईलैंड, कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको नाम की कोई और जगह भी हैं। इंसान की एक एक सांस की खबर रखने वाले परम ज्ञानी खुदा को कंगारू, लियोपार्ड और डायनासोर की जानकारी तक नहीं। थोड़ा दिमाग लगाते ही इन खुदाई किताबों का तिलस्म टूट जाता है। तब हमें पता चलता है कि धर्म और मजहब के नाम पर इंसानियत के खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है और पाखंडों का ये सदियों पुराना साम्राज्य आज भी मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। चलो मान लेते हैं कि इस कायनात को किसी परम शक्तिशाली खुदा ने बनाया है, या इस सृष्टि को बनाने वाला सच में कोई है, तो वो इतनी घटिया किताबें क्यों लिखेगा? इन किताबों में वो ऐसी जहालत भरी बातें भला क्यों करेगा? वो क्यों लड़ने, काटने, मारने की वकालत करेगा? उसे पैगंबरों को भेजने की जरूरत क्या है? उसे इबादत की इतनी चाह क्यों है? वो क्यों किसी को तीर्थ यात्रा पर बुलाएगा? उसे हज की भीड़ पसंद क्यों है? यही इंसानी भीड़ जब कुचली जाती है तब वो कहाँ होता है? उसकी किताबों में ज्ञान के नाम पर कचरे के सिवा कुछ भी नहीं, मजहबों के वादों में झूठ के सिवा कुछ भी नहीं, आसमानी आयतों में इल्म के नाम पर जहालत भरी हुई है, मजहब की आड़ में धोखा, फरेब और मक्कारी के सिवा इनमें कुछ भी नहीं। जब से इन किताबों का वजूद कायम हुआ है, तब से लेकर आज तक इन्होंने दुनिया को सिर्फ तबाह ही किया है। इन किताबों में ज्ञान, विज्ञान, प्रगति और मानवता की बातें ढूंढना बेवकूफी है। थोड़ा सा बुद्धि लगाने पर पता चल जाता है कि ये किताबें आसमान से किसी धूमकेतु के साथ धरती पर नहीं आई। यूनिवर्स के बाहर 80 अरब लाइट ईयर की दूरी पर बैठा कोई खुदा, जिसने चांद, सितारे, गैलेक्सी, ब्लैक होल जैसी विराट चीजों को बनाया हो, वो इंसान के लिए इतनी बकवास और वाहियात किताबें भला क्यों लिखेगा? ये भी सरासर झूठ है कि खुदा अपने पैगंबर से टेलीपैथी के जरिए संपर्क करता है। ये सब कारस्तानी ऊपर वाले के नाम पर नीचे वाले लोगों ने ही अंजाम दिया है। आज सभी धर्मों की सारी फिलॉसफी झूठी और बेबुनियाद साबित हो चुकी है। भूत, प्रेत, तंत्र, मंत्र, जिन, पिशाच, चुड़ैल, टोना, टोटका, डर, दहशत और वाहियात कहानियां धार्मिक किताबों में कभी इससे ज्यादा कुछ नहीं था। बाद में जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता गया, इन किताबों की आयतें, श्लोक और इनके अर्थ भी अपडेट किए जाते रहे। हर देश, काल और परिस्थिति में धर्म को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए धर्म ग्रंथों में मिलावटें की जाती रही हैं, जिससे पढ़ा लिखा आदमी भी दिग्भ्रमित बना रहता है और इस धार्मिक षड्यंत्र से कभी आजाद नहीं हो पाता। ऐसे में विज्ञान ही एकमात्र विकल्प है जो इंसानी जिज्ञासाओं को शांत कर सकता है। सृष्टि उत्पत्ति से लेकर जीवन और मृत्यु जैसे सवालात इंसान को ज्यादा परेशान करते हैं, और ये भी सच है कि इन्हीं सवालों का हल ढूंढते हुए हम धार्मिक गिरोहों के जाल में फंसते चले गए थे, जिनसे थोड़ी सी मुक्ति मिलते ही हमने विज्ञान को आज कामयाबी की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। एक अशिक्षित समाज में साधारण आदमी की स्वाभाविक जिज्ञासाएं अंधविश्वास, भक्ति और इबादत की आड़ में दफन कर दिए जाते हैं, जिससे आम आदमी सच तक कभी पहुंच ही नहीं पाता और वो धार्मिक गिरोहों के बनाए गए मजहबों के मकड़जाल में हमेशा उलझा रहता है। बुनियादी चीजों के संघर्ष में लगे एक साधारण आदमी के पास कभी इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को जानने की कोशिश भी करे। ज्ञान, जागरूकता और वैज्ञानिक चिंतन के अभाव में ऐसा समाज अंधविश्वास और पाखंडों के रसातल में उस गहराई तक पहुंचा दिया जाता है जहां शोषण, दमन, बर्बादी और तिरस्कार ही उसकी नियति बन जाती है। धर्म, मजहब, ईश्वर, अल्लाह के नाम पर मुट्ठी भर इंसानों द्वारा किए जा रहे शोषण के इस खेल में खास बात ये होती है कि इस खौफनाक मकड़जाल में अक्सरियत को दिमागी तौर पर बंधक बना लिया जाता है। बहुमत पर अल्पमत की ये गुलामी पीढ़ी दर पीढ़ी और मजबूत होती है। इस जाल में फंसे समाज के अंदर प्रगति और विकास के साथ साथ प्रतिकार और परिवर्तन की भावना भी मर जाती है। दमन और पतन के इस अंधकार में पूरी तरह डूब चुके समाज के लिए उन्नति के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उम्मीदों की खिड़कियों पर धर्म के मोटे ताले भी हमेशा के लिए जड़ दिए जाते हैं। तब उसी समाज से बदलाव की चिंगारियों को हवा देने वाले कुछ लोग भी निकलते हैं,
जो किसी भी सूरत में समाज की सड़ी हुई कैंचुली को उतारकर उसे नई ऊर्जा से भर देना चाहते हैं। क्रांति की ये ज्वाला हर उस इंसान में होती है जिनमें संवेदनाएं हैं, जिन्हें व्यथाओं से नफरत है, जो गरीबी की वजहों से वाकिफ हैं, जिन्हें दूसरों की पीड़ा से दर्द होता है, जो डर और उदासी की संस्कृति को नापसंद करते हैं, जो पाखंड और जहालत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिन्हें अपने बाजुओं पर भरोसा है कि एक दिन जहालत के इस रेगिस्तान में वे सच्चाई की गंगा बहा देंगे, जिन्हें पूरा यकीन है कि एक दिन वे पाखंडों के दलदल में मोहब्बत का कमल खिला देंगे, जिन्हें विश्वास है कि एक दिन हैवानियत के बियाबान में वे मानवता की बस्ती बसा देंगे। मुझे भी उम्मीद है कि ऐसे लोग एक दिन जरूर आएंगे जो गुलामी के अंधकार को सदा के लिए मिटाकर सत्य, प्रेम और परिवर्तन का नया सवेरा पैदा कर देंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सदियों से फैलाए गए अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध वैज्ञानिक चिंतन के साथ खड़ा यह चैनल दुनिया को समझने का आपका नजरिया बदल देगा। धन्यवाद।